हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्क्रिप्ट किचन ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुंच चुके हैं। तो अब होगा जयमाला का प्रोग्राम। जयमाला होने से पहले भाई का दरवाजे पर टिका हुआ था, जो कि उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो गाइज, मैं शादी के मेन फंक्शन ही आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ जयमाला के लिए भाभी स्टेज पर आ चुकी हैं। तो अब जयमाला हो रही है, तो लीजिए जयमाला भी हो गई है। तो अब जयमाला का प्रोग्राम हो चुका है। तो अब सबसे पहले चढ़ावा चढ़ने की रस्म होगी, जो कि मंडप के नीचे होती है। तो यहाँ पर ससुराल से जो भी चीज़ें और कपड़े लाए जाते हैं लड़की के लिए, तो उसे मंडप के नीचे रखकर लड़की को दिया जाता है। फिर लड़की चढ़ाई के कपड़े पहनकर आती है और फिर उसी में पूरी शादी होती है। तो यहाँ पर चढ़ाया भी चढ़ गया है। तो अब आती है कनकन बांधने की रस्म। तो यहाँ पर लड़की मंडप के नीचे आ चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लड़की को कनकन बांधा जाएगा। जिस तरह से लड़के को निकासी से पहले कनकन बांधने की रस्म हुई थी, इसी तरह से यहाँ पर भी मंडप के नीचे लड़की को कनकन बांधा जाएगा। तो यहाँ पर कनकन बांधने की रस्म चल रही है। तो यहाँ पर लड़की को कनकन बंध गया है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय। इसके बाद पंडित जी यहाँ पर लड़की के मम्मी पापा से कुछ रस्में करा रहे हैं। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्तुते ते। कन्यादान और इन रस्मों के बाद अब आती है भाई के मंडप में नीचे आने की बारी। दाहिने पांव की सामने सूरज के नहीं, किस हाथ पे बैठेगी ये पूछ रहे हो? लड़की उस तरफ बैठेगी अभी, फिर जब प्रक्रिया हो जाएगी तब इस तरफ बैठेगी। कैसे कैसे अब इसके बाद भाई भी मंडप में आ चुका है। तो सबसे पहले लड़की के साथ अकेले रस्में चलेंगी यहाँ पर। तो लड़की के परिवार वाले दूल्हे के साथ कुछ रस्में करा रहे हैं। पंडित जी जैसा जैसा बता रहे हैं वैसा वैसा यहाँ पर लड़की के मम्मी पापा यहाँ पर कर रहे हैं रस्में। ये तो वो पगड़ी का है ना? ये अंगूठा करो या पैर का। उसके बाल में नहीं है तो जैसे तैयार हो गया है वो मामा जी तरह से तैयार है। हम ही लोग इसके उपरांत पत्नी च लक्ष्मी च वजनाधरणा गौरी तभ्यम बराबराजो कश्यपत्नी जल्दी चंद्रपत्नी रोहिणी वरुण विनायका कश्य द्वितीय प्रभ तभ्यम करें। जल्दी होते हैं वो तो हल्को से लगाओ, एक ही बार तो दोनों उठा के अलग। तो अब इसके बाद आती है लड़की के मंडप में आने की बारी। तो लड़की भी मंडप में आ चुकी है। तो सबसे पहले होगी कन्यादान की रस्म। तो जो जो मेन कार्यक्रम होते हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर लड़की के मम्मी पापा मिलकर दोनों लड़की का कन्यादान कर रहे हैं। तो इस तरह से कन्यादान की रस्म चल रही है। तो कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है। लड़की के घर वाले सचमुच दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी का कन्यादान कर पाते हैं।
उपरांत नहीं कर कौन हो गए मत छोड़ दो जो कोई रखवा दो हाथ पे अच्छा देखो अब ये हाथ इनके ऐसे बढ़ाओ आगे आगे बढ़ाओ जी इनके हाथ पकड़ो कितने लगाओ हाथ इनके हाथ में ऐसे अब उनके हाथ के नीचे हाथ आप लगाओ ऐसे टेनी के पास उधर टेनी के पास जहाँ में इनके हाथ से नहीं लगाओ बिटिया के हाथ से नहीं लगाओ उन्हीं के हाथ से लगाओ आप ऐसे बोलो विष्णु 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 हरि ओम ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री मान राधे श्री श्री द्वारा में पूरी में भारत वर्ष में विष्णु आर्या संकर के मति रूप और मति विधि मान राधे मत है संसार के सलमान गौरी गणेश देवता है पूजा अर्चना कन्यादान एक दो ही पढ़ा लो जरा बस ठीक है बस हाथ बढ़ाओ बढ़ाओ तो अब यहाँ पर कन्यादान भी हो चुका है। तो कन्यादान हो चुका है तो अब आती है बारी दूल्हा दुल्हन के पैर पूजने की। तो इसे हमारे यहाँ पैर पूजने की रस्म बोलते हैं। तो लड़की के मम्मी पापा दोनों के साथ में पैर पूज रहे हैं। तो यहाँ पर पैर पूजने की रस्म चल रही है और पैर पूजने में हमारे यहाँ कुछ भी देते हैं लड़की को। तो लड़की के मम्मी पापा कोई गिफ्ट देते हैं साथ में। अब आप पका तो अब पैर भी पूज गए हैं। तो अब इसके बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों साथ में मिलकर हवन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7 फेरे लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले लड़की आगे होगी, लड़का पीछे होगा लड़की के। इसके बाद लास्ट फेरों में लड़का आगे होगा और लड़की पीछे होती है। क्या तो खड़ी हो जाओ तो बना पाओगे। बीच में से नहीं हटेंगे तो तब तक रुको ठंड लग रही है। तो यहाँ पर 7 फेरे हो चुके हैं। अब इसके बाद गठजोड़ा बांधा जा रहा है। तो मेरी दीदी यहाँ पर गठजोड़ा बांध रही हैं।
तो अब इसके बाद पंडित जी 7 वचन के बारे में बता रहे हैं और साथ ही साथ शंकर पार्वती की कथा भी चल रही है। मद परकेषु च परक्रमा। बोले आपके पिताजी ने हमारे साथ 5 कार्य करवाए। बोले क्या क्या कार्य करवाया था? बोले पहले आपके पिताजी ने हमें लगन पत्रिका भेजी। शादी में लगन आती थी नहीं, तो पार्वती जी ने कहा महाराज लगन पत्रिका चिट्ठी होती है, पीली चिट्ठी होती है, कोई किसी के यहाँ चिट्ठी भेज दे तो क्या वो उसकी पत्नी बन जाएगा? ऐसा होता क्या? हमारे पिताजी ने आपको लगन पत्रिका मतलब चिट्ठी भेजी। बोले फिर आपके पिताजी ने टीका क्यों किया? द्वार इसमें 10 के 2 नोट डलवाए। बोले फिर आपके पिताजी ने हमारा टीका क्यों किया? तो बोले महाराज चिट्ठी जब देंगे तो जो जिसके घर में आएगा, टीका सम्मान का प्रतीक होता है, तो हमारे पिताजी ने आपका टीका किया। बोले फिर मत पर क्यों कराया? तो बोले महाराज आप ये देखो जो जिसके घर में आएगा व्यवस्था करने की उसकी जिम्मेदारी होती है, तो हमारे पिताजी ने बुलाया था तो खिलाया गया। अच्छा, इसके बाद में बोले फिर आरोप क्यों दिया गया? तो आपकी दोना घूम के चल रहा था। बोले जो जिसको अपने घर बुलाएगा, तो अपने हाथ पे रखो, जो जिसको अपने घर बुलाएगा उसकी सुरक्षा व्यवस्था उसके अधीन होती है, उसकी सुरक्षा बाहर का आदमी थोड़ा कोई करेगा। तो पार्वती जी बोली महाराज ये सब हमारे पिताजी ने आपके साथ कराया था। शंकर जी बोले तो क्या फिर शादी अभी नहीं हुई क्या? तो शादी कब मानोगी आपकी शादी को? बोले महाराज शादी तब मानेंगे जब आप हमारी कुछ बातों को अच्छी लगनी चाहिए आपको, इसके पहले नहीं। जैसे हमारे यहाँ स्वस्ति कहा जाता है और इस्लाम धर्म में कबूल कहा जाता है। स्वस्ति माने स्वीकार और कबूल माने भी स्वीकार, है ना? तो बोले हम आपकी शादी को तब स्वीकार करेंगे जब कुछ आप हमारी तो ये सब कार्यक्रम हो चुके हैं। तो अब इसके बाद आती है बारी सिंदूर दान की। तो मेरा भाई अब सिंदूर बनने की रस्म कर रहा है। मान की रक्षा का कर्तव्य आपका है और हृदय की रक्षा का कर्तव्य आपका। तो इसके बाद बारी आएगी अब मंगलसूत्र की। तो अब इसके बाद आती है धान बुवाई की बारी। तो इसमें लड़की का जो भाई होता है वो धान बोता है। इस तरह से ये रस्म होती है। इसके बाद लड़के वालों की तरफ से लड़की के भाई को नेक दिया जाता है धान बुवाई का। अब आप कैसे आओ? इधर से जाओ, ऐसे गिराओ, ऐसे जैसे चलते जाओ, आप चलते जाओ, आप चलो, आप गिराओ, खत्म हो जानी चाहिए उसे। ऐसे डालते जाओ। आप हो गया तो डालो ना भैया, जमीन में आप उधर से पीछे से निकलने उनके, उधर ऐसे ही डालते जाओ। नीचे गिराओ। भैया बार हुए नहीं अच्छा लगता हूँ दोनों ही नारियल
इधर एक साथ नीचे हाथ साथ खाना छोड़ो बस भाई रहने दो, उसमें बचने दो। नहीं दे भैया ऐसे ऐसे कर दो नीचे गिर जाएगा। अच्छे से लो, पूरा शकल दिखाओ। इनके कपड़ा लत्ता जो भी हो उसे दे दो। इनकी जिसके दबो समय ने भाई पकड़ लेना दोनों, नीचे गिरा, हाथ लगा ले उसमें दोनों, इन्हें दे दो पहले। ऐसे ही हाथ लगा ले, इधर देख लो भैया, हाथ लगा इसमें, देखना इसमें एक वो खींचो, बस ठीक है दे दो। चलो दे हो गया भैया, हो गया भाई, बैठ गया। आओ आप तो हमारे घर के मेंबर हो, तो कोई बात है का? आओ तो अब बारी आती है लड़की को बिछिए पहनाने की रस्म। तो लड़की वालों की तरफ से लड़की की भाभी या मामी दोनों में से कोई भी लड़की को बिछिए पहनाता है। तो यहाँ पर लड़की की जो भाभी हैं वो यहाँ पर बिछिए पहना रही हैं। तो अब इसके बाद आती है गोद भराई की रस्म। तो मंडप के नीचे एक बार और गोद भराई जाती है लड़की की। तो यहाँ पर नंदे जो होती हैं लड़की की गोद भरती हैं। तो यहाँ पर पंडित जी मुझसे गोद भरा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर गोद भर रही हूँ भाभी की। जमाई